हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ फॉर्मूले और कुछ कॉन्सेप्ट इलिप्स के। क्लास 11th का टॉपिक है इलिप्स। तो स्टार्टिंग में मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं इलिप्स का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलिप्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। लेट मी शो यू ऑन द ग्राफ। तो ये आपको नजर आ रहा होगा ग्राफ पे, ये है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल इलिप्स में आपको सबसे पहले ये शेप आप देखिए, ये है हॉरिजॉन्टल इलिप्स की। और दूसरा ग्राफ ये है वर्टिकल इलिप्स। तो डिफरेंस बहुत ही क्लियर है इसमें कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स में जो हॉरिजॉन्टल स्पान है ये बड़ा होता है, बिकॉज सपोज ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर है, ये हमारा इसको बोलते हैं हम सी ए डिस्टेंस। ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, सेमी मेजर एक्सिस। और ये हमारा है स्मॉल बी। सपोज इस पॉइंट को हम ले लेते हैं पी। तो इसकी इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर equal to 1 and we know A is greater than B। तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल इलिप्स, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल स्पान है वो ज्यादा है। तो अब हम दिखाते हैं आपको वर्टिकल इलिप्स। ये हमारा वर्टिकल इलिप्स है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो वर्टिकल स्पान है ये सेंटर और ये हमारा वर्टेक्स है। तो ये जो लेंथ है CV, इसको बोलते हैं हम सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस। और इसको हमने मान लिया सपोज सी ए हो गया हमारा सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस। सो ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम बी से, इसको हम करेंगे ए से। एंड वी नो दैट ए इज ग्रेटर देन बी। यहां वर्टिकल स्पान ज्यादा है तो इसलिए इसको बोलते हैं हम वर्टिकल इलिप्स। अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं कि फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये जो दो पॉइंट है ये है फोकस F1 F2। F1 एंड F2 ये दो फोकस है। दिस इज F1 एंड दिस इज F2। और दो लाइन जो ग्रीन वर्टिकल लाइन से ये है डायरेक्ट्रिक्स। अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, सपोज P, कोई भी पॉइंट लेंगे, इसकी डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से, इसकी जो डिस्टेंसेस का रेशियो होगा वो सेम होगा। PF डिवाइडेड बाय PM इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ये हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू होगी और इसको बोलेंगे हम इसेंट्रिसिटी। आपको मैं ग्राफिकली एक बार और इसको दिखा देता हूं। PF अपॉन PM इज इसेंट्रिस। PF अपॉन PM, ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसको बोलते हैं हम इसेंट्रिसिटी। हम पॉइंट को मूव कर सकते हैं, ये मैंने पॉइंट को मूव किया, लेकिन ये जो रेशियो रहेगा PF ओवर PM ये हमेशा सेम रहेगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है इलिप्स की। सो वी कैन से द डेफिनेशन ऑफ द इलिप्स, इलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट P whose distance from a fixed point and from a fixed line is always a constant and this constant is E। तो अभी मैं आपको ग्राफिकल दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको डॉक्यूमेंट शो करूंगा। इसके सारी जितने भी इसके कॉन्सेप्ट होंगे उनके फॉर्मूले सब कुछ रिटर्न में, डेफिनेशंस और फॉर्मूले सब कुछ मैं आपको रिटर्न में शो करूंगा। नाउ नेक्स्ट इज दैट, ये हमारा हो गया, अगर आप देखें A और B ये हमारे हैं कोवर्टेक्स। A दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट ये हमारे हैं कोवर्टेक्स, और ये V1 V2 ये हमारे हैं वर्टेक्स। ये हमारा है सेंटर। This distance is A, this distance is
B and A is greater than B. It is the horizontal ellipse. Next हमने ये डिस्कस तो कर ही लिया, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स. फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स हमने डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलेंगे. नाउ ये जो पॉइंट है P, पॉइंट हमारा है P, इससे डिस्टेंस हमारी है PF. नाउ ये पॉइंट P है, ये दो फोकस है F1 F2. PF1 प्लस PF2, ये जो डिस्टेंस है हमेशा ये रहेगी डिस्टेंस 2a. और 2a मींस ये जो दो वर्टेक्स है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2a. ये वाली डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस है a. टोटल v1 v2 is 2a. इट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. 2a means length of major axis. Major axis. So ये length PF1 plus PF2, it is always a constant equal to 2a. आप P को मूव भी करा सकते हैं. मैं P को मूव कराता हूं. हमने P पॉइंट को मूव करा रहे हैं, बट ये जो PF1 प्लस PF2 ये जो सम रहेगा डिस्टेंसेस का ये हमेशा रहेगा 2a. सो अब नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है टेंजेंट. नेक्स्ट हमारा है टेंजेंट ऑफ द सर्कल. ये लाइन है टेंजेंट. सपोज हमें टेंजेंट का स्लोप दे रखा है. सपोज स्लोप इज 2. So if we are given the slope 2, then we can draw two tangents. हमेशा हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और इनकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx प्लस c. और c m हमारा m हमें गिवन है. सपोज m इक्वल टू 2. c हम निकाल सकते हैं. c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इस फॉर्मूले से c की वैल्यूज आएंगी और हमेशा दो निकाल सकते हैं, बिकॉज जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो c इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो हमेशा c की दो वैल्यूज आएंगी. यही रीजन है कि हमेशा हमें अगर स्लोप दे रखा है तो हमेशा दो टेंजेंट मिलेंगे. अगर स्लोप बदलेगा तो टेंजेंट्स की जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगी, बट टेंजेंट हमेशा दो ही होंगे. मैं आपको शो करता हूं कि अगर मैं m की वैल्यू चेंज करता हूं, आप देख सकते हैं कि ये टेंजेंट्स चेंज हो रहे हैं, इनकी इक्वेशन भी चेंज हो रही है, बट टेंजेंट हमेशा हम दो ड्रॉ कर सकते हैं. अगर गिवन हमें स्लोप गिवन है, स्लोप सपोज स्लोप इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ c एंड वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ c. तो ये हमारे टेंजेंट्स है. नेक्स्ट ये हमारे है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. जहां टेंजेंट टच कर रहे हैं तो ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है. लेट मी राइट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला है माइनस a स्क्वायर m ओवर c b स्क्वायर ओवर c. और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इस फॉर्मूले को जब हम यूज करेंगे तो c की दो वैल्यूज आएंगी. तो c की वैल्यूज आप पुट करोगे तो ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएंगे, एक यहां पर और एक ये वाला. सो ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको मिल जाएंगे. तो ये हो गया हमारा टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. नेक्स्ट पे चलते हैं. सो नेक्स्ट वन इज टेंजेंट एट ए गिवन पॉइंट. सपोज हमें पॉइंट गिवन है, हमें पॉइंट गिवन है
और हमें निकालना है टेंजेंट। सपोज हमें पॉइंट गिवन है, इलिप्स का ये एक पॉइंट है x1 y1। सपोज ये पॉइंट हमारा है x1 y1, ये हमें गिवन होगा और इक्वेशन हमें गिवन होगी इलिप्स की। तो इलिप्स की तो टेंजेंट की इक्वेशन होगी x1 ओवर a स्क्वायर प्लस y1 ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें x1 और y1 की वैल्यू जो गिवन वैल्यू है वो हमें प्लग इन करनी है, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट वन, नॉर्मल। ये नॉर्मल है हमारा, जो रेड लाइन है दिस लाइन इज नॉर्मल। और नॉर्मल की जो इक्वेशन है, अगर हमें एक पॉइंट गिवन है और हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, सो ए स्क्वायर x ओवर x1 माइनस बी स्क्वायर y ओवर y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन है नॉर्मल की इसी पॉइंट पे। टेंजेंट की भी हमने डिस्कस कर ली और ये इक्वेशन हमारी है नॉर्मल की। नाउ टेंजेंट और नॉर्मल को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स। नाउ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा P। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है P। अब हमें यहां से टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो एक्सटर्नल पॉइंट से हम हमेशा दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये और एक ये। और जहां पर ये इसको टच करते हैं इलिप्स को, दीज आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो आप अगर ज्वाइन करेंगे देन यू विल गेट chord of contact, this line is called, this line AB, this line is called, इस लाइन को बोलते हैं chord of contact। so now ये जो इक्वेशन है पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन को लिखने का एक जो इजी तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। पेयर ऑफ टेंजेंट का जो लिखने का तरीका है वो है S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब ये S क्या है? इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हम लिख सकते हैं -1 इक्वल टू 0। सो ये तो हमारा हो गया S, ये पार्ट है, ये हमारा हो गया S। नाउ S1 क्या है कि ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो पॉइंट है P एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1, आप अगर x की जगह पे x1 y1 डाल दोगे तो आपको मिलेगा x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। सो ये जो लेफ्ट वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, इसको बोलेंगे हम S1। और t क्या होता है? अगर हम x स्क्वायर की जगह लिख दे x1 और y स्क्वायर की जगह y1 -1 इक्वल टू 0। सो ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड t। सो S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, इसको अगर आप एक साथ लिख दोगे मीन्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर -1 मल्टीप्लाइड बाई S इंटू S1 मल्टीप्लाइड बाई x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर -1। सो दिस इज S1 इक्वल टू t square। t means x1 over a square plus y1 over b square -1। so ये हमारी आ जाएगी पेयर ऑफ टेंजेंट की
इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट, अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. ये जो लाइन है, ग्रीन लाइन सेगमेंट फ्रॉम joining the point of contact means from A to B. Let me write the points A and B. Suppose this is A and this is B. So ये जो line segment है AB, ये हमारा है chord of contact. Chord of contact. इसकी इक्वेशन है P इक्वल टू 0. तो ये मैंने आपको, ये आप P को चेंज भी कर सकते हैं लाइक दिस. आप P को चेंज करेंगे तो ये टेंजेंट्स भी बदल जाएंगे और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी चेंज हो जाएगी. इस तरीके से हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को ड्रॉ करते हैं और पेयर ऑफ टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं. नाउ अब मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूं जिसमें ये सब थ्योरी हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स डिस्कस द थ्योरी. नाउ ये डेफिनेशन है इलिप्स की. Ellipse is the locus of a point, this point P, which moves such that the ratio of its distance from fixed point हमारा है focus, कोई भी focus ले सकते हैं, to the perpendicular distance from a fixed line. ये fixed line हमारी है डायरेक्ट्रिक्स. ये जो डिस्टेंस है PF over PM, दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. ये हमारी डेफिनेशन है इलिप्स की. एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज E. E मींस इसेंट्रिसिटी. नाउ द फोकस इज द फिक्स्ड पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स इज द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, इसेंट्रिसिटी इज द कांस्टेंट रेशियो, एंड एक्सिस is the line passing through the focus and perpendicular. It means this line, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस या मेजर एक्सिस. और अगर मैं यहां पे लिख दूं V1 एंड V2, these are called vertex. So ये जो डिस्टेंस है V1 V2, it is called length of major axis. Length of major axis. Okay, now next, the ellipse has two foci. Foci means focus, F1 and F2. Each of the dotted line is a directrix. हमने अभी डायरेक्ट्रिक्स को डिस्कस किया था. ये जो इलिप्स है, ये जो डॉटेड लाइन है, इनको बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स. एंड P is any point on the ellipse, PF upon PM always constant, and this eccentricity is always less than 1. So for an ellipse, eccentricity is always less than 1. Now अब एक और डेफिनेशन है इलिप्स की, वो है कि इफ यू टेक एनी पॉइंट P ऑन द इलिप्स, देन द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फोकस PF1 और PF2, अगर हम इसको ऐड करेंगे, इट इज ऑलवेज 2A. P आप यहां पर ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, बट द सम PF1 प्लस PF2 विल ऑलवेज रिमेन सेम, 2A. और 2A हमारा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मींस V1 और V2 की ये जो वर्टेक्स है, इनके बीच की डिस्टेंस. लेट्स मूव ऑन. हॉरिजॉन्टल इलिप्स. A is length of semi major axis, distance between the center and a vertex. B is the length of semi minor axis, means distance between the center एंड द कोवर्टेक्स. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक बार और कर लेते हैं. ये डिस्टेंस, ये सेंटर है, इससे वर्टेक्स की डिस्टेंस ये स्मॉल a, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, और ये डिस्टेंस सेंटर से कोवर्टेक्स की डिस्टेंस, सपोज इट इज b. तो ये डिस्टेंस हमारी है स्मॉल b. नाउ नेक्स्ट, A और B ये हम डिस्कस कर चुके हैं. कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स A0 एंड -A0, ये कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स है.
ये वर्टेक्स हमारा है A0, दिस इज माइनस A0 एंड जस्ट अ मिनट, दिस इज 0B, ये कोवर्टेक्स है 0B एंड 0 माइनस, ये दोनों है कोवर्टेक्स. सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इट इज 2a. ये जो लेंथ है ये है मेजर एक्सिस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और इसकी लेंथ है 2a. दिस डिस्टेंस इज 2a एंड यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारी है सेमी, इट इज कॉल्ड माइनर एक्सिस. तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है 2b, ये टोटल लेंथ है 2b और ये 2a. नेक्स्ट इसेंट्रिसिटी, हमने डिस्कस किया था इसेंट्रिसिटी पहले भी. इसेंट्रिसिटी इज कोई पॉइंट है उससे फोकस के डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस का रेशियो, ये हमारा था इसेंट्रिसिटी. इसेंट्रिसिटी का एक और फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं. इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर. ये हमारा हो गया इसेंट्रिसिटी. नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस का जो निकालने का तरीका है बहुत सिंपल है, प्लस माइनस ए कॉमा 0. ये हमारा है कोऑर्डिनेट फोकस. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दो डायरेक्ट्रिक्स हैं, एक की इक्वेशन ले सकते हैं हम x इक्वल टू a ओवर e, तो दूसरे की इक्वेशन होगी x इक्वल टू माइनस a ओवर e, बिकॉज दे आर वर्टिकल लाइंस, एक ओरिजिन को से लेफ्ट में और एक राइट में. अगर ओरिजिन हमारा सेंटर है तो लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम. तो लेटर मैं इसको आपको दिखाता हूं ग्राफ में. सो 1 मिनट, लेट मी शो यू द ग्राफ फॉर द लेटस रेक्टम. 1 तो ये जो लाइंस हैं, ये जो आपको रेड लाइन नजर आ रही है, ये हमारी है लेटस रेक्टम. लेटस रेक्टम मींस फोकस पर जो आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं एक्सिस पे, परपेंडिकुलर लाइन. सो दिस लेंथ ए बी, एक लेटस रेक्टम ये है और दूसरा है सी डी, एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ए बी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है 2b स्क्वायर ओवर ए. So these two lines, two red lines are called latus rectum. अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम. ये आप देख सकते हैं इस पे लेटस रेक्टम, फोकस पर जो हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर कॉर्ड फ्रॉम फोकस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम. सो लेंथ हमारी हो गई ये 2b स्क्वायर ओवर ए. दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. Now the next equation of tangent and normal. ये हमारी है टेंजेंट लाइन जो टच करते रेड लाइन डॉटेड लाइन, ये है टेंजेंट, और ग्रीन डॉटेड लाइन ये है नॉर्मल. ये हमने पहले भी आप इसके साथ डिस्कस किया है कि अगर कोई पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट जो P है ये हमारा है x1 y1. इस पे जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन ये है x1 ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1. नॉर्मल की इक्वेशन ये है ए स्क्वायर x ओवर x1 प्लस माइनस बी स्क्वायर y ओवर y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा. व्हेनेवर यू वांट यू कैन सी. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. Now, the next topic is the tangent line y equal to mx plus c.
लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ टेंजेंट। ये हमारा इलिप्स है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम हमें गिवन है, और ये लाइन टेंजेंट है। तो टेंजेंट कब होगी? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इससे आप सी निकाल सकते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की जब आप अंडर रूट करेंगे तो दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस माइनस, प्लस में और एक माइनस में। ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दो वैल्यू आएंगी। तो अगर आप में स्लोप गिवन है तो वी कैन ऑलवेज ड्रॉ टू टेंजेंट्स। ये मैंने आपको ग्राफ पे दिखाया था कि किस तरीके से हम बनाते हैं। नाउ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज ए नॉर्मल। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है और m हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल का स्लोप है, तो c की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलेगी। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब हम डिस्कस करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में इलिप्स का जो पॉइंट होता है वो होता है जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट होता है a cos t एंड b sin t। कोऑर्डिनेट हम लेते हैं a cos t एंड b sin t। t हमारा होता है एंगल, इसेंट्रिक एंगल, a cos t b sin t। टेंजेंट की इक्वेशन होगी x अपॉन a cos t प्लस y अपॉन b sin t इक्वल टू 1। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन होगी। cos t और sin t की वैल्यू हमें गिवन होगी और ये हम प्लग इन करेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज ax sec t माइनस by cosec t इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन होगी इस पॉइंट पे, a cos t b sin t। नाउ इक्वेशन ऑफ द अकॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स। अगर हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में दो पॉइंट इलिप्स के मालूम है, ये हमारा इलिप्स है, एक पॉइंट हमें ये मालूम है और ये दोनों के हमें पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स मालूम है। पहले का है a cos अल्फा b sin अल्फा, दूसरा a cos बीटा b sin बीटा। इस लाइन को आप ज्वाइन करेंगे तो इस लाइन की इक्वेशन ये x ओवर a cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 प्लस y अपॉन b sin अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एट टेंजेंट एट टू पॉइंट्स। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उसके कोऑर्डिनेट ये तभी याद होंगे जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे, आईआईटीज में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे या किसी अच्छी बुक से करेंगे, तभी आपको ये याद होंगे। अभी तो सिर्फ आप इसको रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट टू पॉइंट। अगर आप, ये हमारा इलिप्स है, इसका आपने दो पॉइंट लिए, उन दो पॉइंट पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किए, वो दोनों नॉर्मल कहीं पर क्रॉस करेंगे तो ये उसके कोऑर्डिनेट होंगे, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट। तो ये है पैरामीट्रिक। नाउ द डायरेक्टर सर्कल। तो ये डायरेक्टर सर्कल मैं आपको ग्राफ पे बताता हूं, जस्ट ए मिनट। ग्राफ पे मैं इसको लोड करता हूं, डायरेक्टर सर्कल को। सो ये इलिप्स है, इसकी इक्वेशन हमें मालूम है कि x, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस पर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक ये और एक ये, और दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है, मींस दोनों टेंजेंट 90 डिग्री पे क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट होगा जहां पर टेंजेंट 90 बन रहे हैं, ऐसे जितने भी पॉइंट है उसको, उसका जो लोकस है उसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक सर्कल बनेगा, उसको बोलेंगे डायरेक्टर सर्कल। तो हम देखते हैं किस तरीके से वो ना। अब आप ये देखिए कि जो दो ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये टेंजेंट्स हैं इलिप्स पे, और
आपस में 90 बना रही हैं। ये जो पॉइंट है ये मूव कर रहा है, जस्ट अ मिनट। और ये जो एंगल है, ये जो इनके बीच का ये जो एंगल है, ये हमेशा 90 है। ये पॉइंट मूव कर रहा है, और कहां मूव कर रहा है? ये एक सर्कल पे मूव कर रहा है। तो ये जो रेड सर्कल है ये है डायरेक्टर सर्कल, और इस डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, लेट मी राइट, इस डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो रेड सर्कल है ये है डायरेक्टर सर्कल। तो दो टेंजेंट है इलिप्स पे, वो दोनों परपेंडिकुलर है, मींस 90 पे काट रहे हैं। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो मूव करेगा, एक सर्कल बनाएगा। तो ये जो सर्कल है, दिस सर्कल इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। 1 मिनट, लेट मी इरेज इट। ओके, ये है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल इज the locus of points from which perpendicular tangents are drawn to the ellipse. ये जो है ये टेंजेंट हमेशा 90 बनाएंगे, तो ये परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है। द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल, द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द मेजर एक्सिस। जो मेजर एक्सिस है उसको डायमीटर मान के आप जब एक सर्कल बनाओगे, ये जो रेड सर्कल है ये वर्टेक्स से पास हो रहा है, दोनों वर्टेक्स से। ये वर्टेक्स हमारे एंड पॉइंट है डायमीटर के, और इसको बोलेंगे जो रेड सर्कल है ये है ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ द इलिप्स। The circle described on the major axis as diameter. ये इक्वेशन है हमारी ऑक्सिलरी सर्कल के। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, ग्राफ जो मैंने आपको दिखाया था, कि जब आप एक इलिप्स पे एक्सटर्नल पॉइंट से, ये हमारा इलिप्स है, एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो टेंजेंट को ड्रॉ करोगे, तो ये जो दो टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन होगी वो होगी SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। और S क्या है? S इज दिस, T इज दिस एंड S1 इज दिस। S1 में कुछ नहीं करना, इलिप्स की इक्वेशन में आप राइट हैंड साइड को 0 बना लो, और जो इलिप्स की इक्वेशन है वो हमारी, उसका लेफ्ट पार्ट वो S है, उसमें आप पॉइंट प्लग इन कर दो, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है x और y1, तो वो पार्ट हमारा हो जाएगा S1, और x की जगह पे x1 पुट कर दोगे तो आपको मिलेगा t। सो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, ये होगी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। तो ये हमारा पेयर ऑफ टेंजेंट है, और इसको हमने डिस्कस किया था कि ये है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसकी इक्वेशन होगी सिंपल t इक्वल टू 0। chord of contact, equation of chord whose midpoint is this। अगर कोई chord है उसका मिड पॉइंट हमें मालूम है, और ये मिड पॉइंट हमारा है x1 y1, तो इस इक्वेशन, chord की इक्वेशन होगी t इक्वल टू S1। नाउ तो ये कॉन्सेप्ट है मेन पोल एंड पोलर। ओके, लेट्स डिस्कस इट। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, पोल एंड पोलर। ये इलिप्स है। नाउ
तो ये मैं आपको ग्राफिकली दिखा रहा हूं कि पोल क्या होता है, पोल एंड पोलर। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये पॉइंट है पी पॉइंट से हमने ये लाइन ड्रॉ की पर्पल कलर की, और ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है इलिप्स को, ए एंड बी पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किए, और ये जो टेंजेंट है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट है पी पर। अगर आप इस लाइन को पी पॉइंट वाली जो लाइन है इसको चेंज करेंगे तो ये जो पी है इसकी पोजीशन चेंज होगी, बट ये जो पी मूव करेगा ये एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। मैं आपको शो करता हूं किस तरीके से। पी पॉइंट तो फिक्स रहेगा, बट ये जो पी पॉइंट से लाइन जा रही है पर्पल कलर की, ये लाइन इसको मैं चेंज करूंगा इसकी डायरेक्शन, तो जो टेंजेंट्स है वो भी चेंज हो जाएंगे, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा, बट वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक स्ट्रेट लाइन पे, उसका जो लोकस होगा वो होगा एक स्ट्रेट लाइन, एंड दैट इज कॉल्ड पोलर ऑफ दैट पॉइंट। तो ये मैं आपको शो करता हूं इस पे। नाउ मैं इस लाइन को, पर्पल लाइन को मैं चेंज कर रहा हूं, तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं, जो टेंजेंट्स हैं, ये भी चेंज हो रहे हैं, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी चेंज हो रहा है। बट मैं आपको अगर दिखाऊं इसका लोकस, नाउ यू कैन सी द ग्रीन लाइन, ये जो पॉइंट मूव करेगा ये ग्रीन लाइन पे ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन है। सो ये जो ग्रीन लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड पोलर, एंड ये जो पॉइंट है पी, ये जो फिक्स पॉइंट पी है ये होगा पोल, और ये जो ग्रीन लाइन है ये होगी पोलर। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम डिस्कस करते हैं डायमीटर ऑफ द इलिप्स। कोई भी इलिप्स है, जैसे सर्कल का डायमीटर होता है वैसे ही सेम इलिप्स का डायमीटर है। सेंटर से पास होने वाली कोई भी कॉर्ड वो डायमीटर होती है। दिस लाइन, ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, दिस लाइन इज अ डायमीटर, एंड नाउ a line through the center of an ellipse is called the diameter of an ellipse. सेंटर से पास होने वाली कोई भी कॉर्ड, उसको बोलेंगे हम diameter of the ellipse. A line through the center of the ellipse is called the diameter of the ellipse. Now, the equation of the diameter bisecting the line, suppose कोई कॉर्ड है इलिप्स की, ये बहुत सारी कॉर्ड बनाई है। सपोज कोई कॉर्ड है, उसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये हमारा एक इलिप्स है, उसकी ये एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड की इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस कॉर्ड को का अगर हम मिड पॉइंट लें और इलिप्स के सेंटर से उसको ज्वाइन करें, एक लाइन बनाए, तो ये जो होगा, ये वाला जो डायमीटर होगा, इस द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर बाइसेक्टिंग द कॉर्ड इज दिस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। y इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एम इंटू एक्स। एम क्या है? एम है स्लोप ऑफ द कॉर्ड। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंजुगेट डायमीटर। The diameter of an ellipse are said to be conjugate diameter if each bisects all chords parallel to the other. अगर हमारे दो, नाउ मैं इसको आपको इससे शो करता हूं, ये दोनों कंजुगेट है, बिकॉज अगर मैं एक PQ लाइन के पैरेलल एक लाइन डालूं, एक कॉर्ड बनाऊं, तो इस कॉर्ड को ये बाइसेक्ट कर रहा है AB। अगर मैं दूसरी पैरेलल कॉर्ड बनाऊं, इस कॉर्ड को भी AB बाइसेक्ट कर रहा है। सो वी कैन से दैट PQ एंड AB आर कंजुगेट
diameters. They are conjugate diameters. और conjugate diameters क्योंकि diameter हमारा सेंटर से पास होता है, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है conjugate diameter, वो प्रॉपर्टी है ये, the sum of the square of any two conjugate semi diameter of an ellipse is constant. Means ये सेंटर है, ये दो कंजुगेट डायमीटर है, तो ये लेंथ सेमी डायमीटर मींस दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, इनका स्क्वायर का सम हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा. सी ए स्क्वायर मींस दिस लेंथ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सी ए स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर. It is always equal to a square plus b square. So ये भी एक प्रॉपर्टी है. आई होप कि ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे. यह पूरा डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और इसमें अगर आपको लगे कि कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, देन यू कैन राइट इट टू मी. आप मैसेज में मुझे आप बता सकते हैं कि क्या क्या मैसेज करके कि क्या इसमें आपको कंफ्यूजिंग लगा, क्या चीज आपको इसमें समझ में नहीं आई. समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जब आप क्वेश्चंस करेंगे तभी ये अच्छे से समझ में आएगा. जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको आईआईटी के कुछ क्वेश्चंस इलिप्स के सॉल्व करके दिखाऊंगा, और एंड यू कैन राइट टू मी. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया या कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, यू कैन राइट टू मी. एंड अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच.